डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पास्ट में पूछा जा चुका है और सिंपल आर्टिकल ही है, 2 केसेस हैं इसमें बेसिकली। अगर आपको एक केस का जो मेथड है सॉल्व करने का वो पता है तो आप सेकंड केस को खुद ब खुद बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि क्या है ये आर्टिकल। आपको थिन फिल्म्स दे रखी है और आपको उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है वो चीज़ डिस्कस करनी है। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप केस स्टडी को करते हैं। पहली बात क्या है कि द फिल्म दैट यू आर डिस्कसिंग इज़ अ थिन फिल्म। तो मान लो कि उस फिल्म की जो थिकनेस है दैट इज़ टी एंड जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ म्यू। ये तो फिल्म की प्रॉपर्टीज़ हो गई। सेकेंडली हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, तो इसका मतलब इस फिल्म के ऊपर कुछ ना कुछ जो इंसिडेंट लाइट है वो भी होगी। तो वी हैव कंसिडर्ड ए बी द इंसिडेंट लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन दिस फिल्म एट सम एंगल आई। ओके, जो आपका इंसिडेंट लाइट है, लाइट का नेचर क्या है, जो ए बी इंसिडेंट लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक आप डिस्कस कर रहे हैं। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, जिसको आपने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। मान लो कि ये इस फिल्म के ऊपर इंसिडेंट है किसी इंसिडेंस एंगल आई पे। ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही आपने इसके अपर सरफेस पे इस लाइट को इंसिडेंट कराया तो लाइट में मेनली 2 चीज़ें होगी। एक रिफ्लेक्शन होगा कि लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस सरफेस से। ओके, एंड द सम पार्ट ऑफ लाइट इट गेट रिफ्रैक्ट इनसाइड द सरफेस, कि कुछ पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा लाइट के और कुछ पार्ट लाइट का रिफ्रैक्ट हो जाएगा। दैट विल गेट ट्रांसमिटेड इनसाइड द थिन फिल्म। जो आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसको आपने BQ से रिप्रेजेंट किया है इस फिगर में, और जो पार्ट आपका ट्रांसमिट हो गया, जो आपका रिफ्लेक्ट होके अंदर चला गया, दैट यू हैव रिप्रेजेंटेड बाय BC। ठीक है, तो जो आपका BQ पार्ट है दैट इज़ गॉन। वो तो उसके बाद सीधा आप ऑब्जर्व करेंगे उसको, उसका फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जो आपका BC पार्ट है जो कि अभी थिन फिल्म के अंदर ही है, उसमें कुछ होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स टू BC। तो जो BC पार्ट है जो कि आपका रिफ्रैक्टेड पार्ट था लाइट का, दैट केम अक्रॉस द बॉटम ऑफ थिन फिल्म, कि जैसे ही आपका BC के सामने जो आपका थिन फिल्म है उसका बॉटम आएगा तो क्या होगा, BC का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा फर्दर, क्योंकि सेम ही हुआ ना। वन आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही कंसिडर कर रहे हैं। बाकी वाले जो बाकी फिनोमिनास है कि थोड़ा स्कैटरिंग हो जाएगा, थोड़ा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फॉर टाइमिंग यू आर इग्नोरिंग ऑल दोज फिनोमिनास। जो आप डोमिनेंट फिनोमिना है सिर्फ उसको ही कंसिडर कर रहे हैं, और डोमिनेंट फिनोमिना यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। तो जो BC इंसिडेंट जो BC लाइट थी जो कि आपका AB का कुछ पार्ट था, AB से BC आया, BC में फर्दर पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। तो जो आपका BC था जब उसमें रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको रे मिली CD, जो कि इस डायग्राम में दिखा रखी है। और जब रिफ्रैक्शन हुआ तो आपका जो लाइट रे है वो CE आएगा। BC का जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है उसके कारण आपको CE मिला। ओके, नाउ जो आपका अब CD था इसमें भी फर्दर 2 हो रहा है। अब CD जब इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा जो कि आपका थिन फिल्म का अपर सरफेस है उसको स्ट्राइक करेगा तो उसमें भी अगेन 2 प्रोसेस होंगे। इस CD का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों होंगे। फर्दर जो आपका DF है इसमें भी अगेन कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन वेव्स का बिहेवियर मिलेगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपने देखा कि मेनली 2 फिनोमिनल्स हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पता है तो ये डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो मान लो कि I वॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ योर R, और फर्दर इस तरीके से आपने एंगल्स को इसमें स्पेसिफाई किया है डायग्राम में। इस पूरे डिस्कशन के बाद आपको पता लगा
कि लाइट में कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है। जो इंसिडेंट लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज़ अ रिफ्लेक्टेड पार्ट। ये आपका जो नेट रिफ्लेक्टेड पार्ट है, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी क्यू एंड डी आर। जो बी क्यू और डी आर लाइट वेव्स हैं, ये जब फर्दर एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेंगी और आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो थिन फिल्म में आपको दो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे। पहला इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उन लाइट वेव्स के कारण जो कि रिफ्लेक्ट हुई है थिन फिल्म से। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया, देन हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें कुछ लाइट ट्रांसमिट भी तो हुई है, कि कुछ लाइट का पोर्शन ऐसा है जो थिन फिल्म को क्रॉस करके आपको डाउन साइड मिल रहा है। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको आपने CE एंड FG से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो आपका ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स हैं दैट यू हैव रिप्रेजेंटेड बाय CE एंड FG, इसके कारण से आपको यहाँ पे एक अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को आप कहेंगे कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट्स, ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स। तो बेसिकली आपको इस पूरे प्रोसेस में जब थिन फिल्म के ऊपर आप किसी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं। पहला रिफ्लेक्टेड वेव्स के कारण, दूसरा ट्रांसमिटेड वेव के कारण। इसके बाद इफ़ दैट इज़ क्लियर टू यू, वी विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड जो रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस पैटर्न है उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसमें क्या कंडीशंस होंगी मैक्सिमाज और मिनिमाज की। सेकंड केस में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स, इसके कारण से जो आपको पैटर्न मिलेगा उसमें क्या कंडीशंस होंगी। और क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग योर सेल्फ इज़ कि जो दो आपको ये दो इंटरफेरेंस पैटर्न मिले हैं, क्या ये दोनों सेम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या कुछ डिफरेंट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो सेम कंडीशन है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर वो सेम कंडीशन नहीं है तो उनमें जो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं वो कम्प्लीमेंट्री है या किस तरीके का रिलेशन है, किसी फैक्टर से वो लिंक्ड है, कैसा वो रिलेशन है, इस चीज़ को आप जानने में इंटरेस्टेड हैं। तो फर्स्ट केस में हमने कहा कि हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट को। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है? रिफ्लेक्टेड लाइट है योर BQ एंड DR। ये आपके दो रिफ्लेक्टेड लाइट हैं। अब हमें जब भी अब क्या डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब पाथ डिफरेंस निकालने में इंटरेस्टेड है। क्यों हम इंटरेस्टेड है पाथ डिफरेंस निकालने में? क्योंकि जो हमारी इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस होती हैं कि अगर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा हुआ तो वहाँ पे मैक्सिमा होगा, अगर पाथ डिफरेंस n+½ लैम्डा हुआ तो वहाँ पे मिनिमा होगा। तो इस तरीके से जो कंडीशन है ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और इन कंडीशंस को देखने के लिए सबसे पहले आपको दैट द थिंग दैट यू मस्ट नो इज़ द पाथ डिफरेंस। तो अभी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो है पाथ डिफरेंस। हम पाथ डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा पाथ डिफरेंस, किसका पाथ डिफरेंस, दैट इज़ अ क्वेश्चन। पाथ डिफरेंस किसका? जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनमें पाथ डिफरेंस। अगर हम BQ एंड DR को ऑब्जर्व करें, NQ और DR, इस वेव के NQ और जो DR पोर्शन है इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 0 हुआ ना, कि यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद N और D के बाद वेव सेम पाथ डिफरेंस से ट्रैवल कर रही हैं, कि मतलब यहाँ पे कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। तो जो आपका BQ और DR वेव है इनमें जो भी पाथ डिफरेंस आया वो इस लाइन से पहले इंट्रोड्यूस हुआ। ये आपको समझनी है बात कि जो आपका आप निकालना चाह रहे हैं BQ एंड DR में पाथ डिफरेंस, उसके लिए आपने कहा कि यहाँ से अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इस नॉर्मल के बाद इन दो लाइट वेव्स में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। तो BQ और DR में पाथ डिफरेंस इस लाइन के पहले से ही इंट्रोड्यूस हुआ होगा। वो कितना हुआ होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपने क्या कहा कि आफ्टर ऑल यू हैव टू स्टडी इस पॉइंट के बाद देयर इज़ नो पाथ डिफरेंस। तो इस पॉइंट से पहले पाथ डिफरेंस कहाँ से आया? जो DR वेव है इसकी बात करते हैं हम पहले। तो
तो जो डी आर है ये कोई इंसिडेंट वेव नहीं थी, ये जनरेट हुई है सिस्टम में आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। ओके, तो जब ये जनरेट हुई तो वेव ने कुछ ना कुछ पाथ ट्रैवल किया इसको जनरेट करने के लिए। तो आपका जो इंसिडेंट जो गिवन वेव था वो तो सिर्फ ए बी ही था। ए बी इस सरफेस पे स्ट्राइक हुई, बी सी बना, फिर इस सरफेस पे ये बी सी स्ट्राइक हुई, उसकी वजह से आपको सी डी मिला। तो डी आर अल्टीमेटली प्रोड्यूस किससे हो रहा है? ए बी से ही प्रोड्यूस हो रहा है डी आर। तो आपको ये बताना है कि जो इंसिडेंट लाइट है ए बी, इंसिडेंट लाइट है ए बी, इसके कारण से ये दो लाइट प्रोड्यूस हुई है अल्टीमेटली, तो कितना पार्ट डिफरेंस है इसके और इसके बीच में। तो इसके लिए आप इसका ओरिजिनल पार्ट ट्रेस करेंगे कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट डिफरेंस, इफ़ यू सी, लेट मी रीड्रॉ इट, कि इसमें और इसमें जो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है पार्ट डिफरेंस कि आपका बी एन पार्ट डिफरेंस तो बी क्यू वेव में है। बी क्यू के कारण जो पार्ट डिफरेंस आया दैट इज़ योर बी एन, लेकिन जो डी आर में पार्ट डिफरेंस आया वो कौन सा है? दैट इज़ बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी पार्ट डिफरेंस डी आर में इंट्रोड्यूस हुआ और बी क्यू में इंट्रोड्यूस हुआ पार्ट डिफरेंस बी एन। लेट मी reiterate it, my apologies. तो वी वर सेइंग कि डी आर और एन क्यू में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए वेव ने इतना पाथ ट्रैवल किया, पॉइंट एन तक पहुंचने के लिए इस वेव ने बी एन पार्ट ट्रैवल किया। तो नेट जो आपका पार्ट डिफरेंस है वो क्या होगा? योर बी सी प्लस सी डी, लेकिन बी सी और सी डी किस में है? इट इज़ इनसाइड योर फिल्म, दैट इज़ इनसाइड योर थिन फिल्म, माइनस बी एन, दैट वुड बी योर नेट पार्ट डिफरेंस। लेकिन बी एन किस में है? योर बी एन इज़ इन एयर। तो आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम है उसके अंदर पाथ डिफरेंस टोटल कितना आया, नेट पाथ डिफरेंस कितना आया? दैट इज़ योर बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन। लेकिन क्योंकि मीडियम डिफरेंट है तो आपको इसमें मीडियम का फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल राइट इज, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट योर पाथ डिफरेंस इज योर बी सी प्लस सी डी इनसाइड द फिल्म। इनसाइड द फिल्म मतलब देयर वुड बी एडिशनल फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस बी एन इन एयर, बी एन इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो कि 1 होता है। तो यहाँ से आपको आपका फर्स्ट रिलेशन मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सिंपली मैथमेटिकल जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ करके आपका जो फिगर 1 है उसमें बी सी सी डी एंड बी एन की वैल्यूज़ को फिगर आउट करना है। तो फर्स्ट आप बी सी निकालने में इंटरेस्टेड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं बी सी निकालने में, तो आपको यहाँ पे क्या पता है? यू नो दिस एंगल आर, तो एंड यू नो द थिकनेस, तो यहाँ पे कोस आर आप कहेंगे दैट इज़ योर थिकनेस बाय बी सी। तो यहाँ से आपका बी सी क्या आ गया? दैट वुड बी सिंपली थिकनेस बाय कोस आर। बट आपका जितना बी सी है दैट इज़ इक्वल टू सी डी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल है दैट इज इक्वल, दैट आर इक्वल, इफ दिस थिकनेस इज इक्वल देन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू। तो व्हाट यू नो इज योर लेंथ बी सी दैट इज इक्वल टू सी डी, दैट इज इक्वल टू थिकनेस बाय कोस आर। तो जो आपका फर्स्ट रिलेशन था ये, इसमें आपको बी सी एंड सी डी की वैल्यूज़ पता लग गई, दैट इज़ t by cos r and that is equal to t by cos r. So this factor is simply twice of 2 mu t by cos r. The first part of your this relation is 2 mu t by cos r. अब आपको सेकेंड पार्ट bn फिगर आउट करना है कि bn की वैल्यू क्या है। अब bn को निकालने के लिए आपको ये ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। फ्रॉम दिस ट्राइंगल योर bn इज, तो यहाँ से आप सिंपल करें, अगर आप टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएं दैट कैन बी डन। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट दिस बी एन। तो बी एन के लिए व्हाट यू विल डू इज सिंपली इफ यू से योर साइन आई
in this triangle, your sin I that is equal to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is your BN जो आपको निकालना है and your hypotenuse is BD. But BD क्या है? BD is twice of BM. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं that is BN by twice of BM. तो आपको BN निकालने के लिए पहले BM पता होना चाहिए. BM आप कैसे पता करेंगे? BM सिंपली यहाँ से निकलेगा इस ट्राइंगल से. इस ट्राइंगल से BM कैसे निकलेगा कि योर टेंजेंट ऑफ R दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज योर BM एंड योर बेस इज थिकनेस T. तो आपका यहाँ पे BM आ गया दैट इज T टेंजेंट R. तो यहाँ से यू गेट टू नो योर BM. और एक और चीज़ है कि साइन आई का आपको यूज़ करना है. क्यों यूज़ करना है? क्योंकि इस फॉर्मूला में जो कि आप BN के लिए निकाल रहे थे उसमें 2BM साइन आई है. BM तो आपको पता लग गया यहाँ से. अब आपको साइन आई को निकालना है. साइन आई के लिए आप स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. यहाँ से आपको साइन आई पता लग जाएगा. दोनों को आप ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करें, यहाँ से आपको BN पता लग जाएगा. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. सिंपली आपको ज्योमेट्रिकल रिलेशंस का पता होना चाहिए. इन सारे रिलेशंस को आप पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूला में पुट करें, सिंप्लीफाई करें, यूज़ करें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस. आपको पता लग जाएगा कि पार्ट डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर एंड दिस इज नोन एज अ कोसाइंस लॉ. अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कोसाइन लॉ को एक्सप्लेन करें, उसको डिराइव करें, तो आपको ये यहाँ तक डिराइव करना है. उसके बाद एक और चीज़ हो रही है इसमें कि जब आपका लाइट इस थिन फिल्म को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होता है, तो एक फिनोमिना जो आपने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि व्हेन एवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, तो इन दैट केस एन एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 गेट इंट्रोड्यूस्ड. कि जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है लैम्डा बाय 2 का. तो इस केस में आपका पाथ डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 म्यू टी कोस आर नहीं होगा, ये होगा नेट पाथ डिफरेंस जो आपका होगा दैट वुड बी योर 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2. ये लैम्डा बाय 2 कहाँ से आया? ये इस वजह से आया क्योंकि आपका जो रिफ्लेक्शन है एक डेंसर मीडियम से हो रहा है. तो जब आप कंडीशंस को डिस्कस करेंगे उसमें आप नेट पाथ डिफरेंस को इक्वेट करेंगे एन लैम्डा से मैक्सिमा के लिए, और नेट पाथ डिफरेंस को आप इक्वेट करेंगे 2n+1 लैम्डा बाय 2 से फॉर द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर आपका इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कहे, नेट पाथ डिफरेंस कहे, वो n लैम्डा है तो आपका उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलेगा. अगर आपका इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाय 2 है, उस केस में आपको उस पॉइंट पे एक डार्क फ्रिंज मिलेगा. आप इसको सिंप्लीफाई करें, सोल्व करें, तो आपका जो कंडीशंस है दिस विल बी दिस एंड दिस. यहाँ पे एक देर इज़ अ वन पॉइंट दैट यू नीड टू नो हियर. यहाँ पे आपके पास सॉल्व करके आया 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू n+1 लैम्डा. उसको आपने नेक्स्ट स्टेप में n लैम्डा लिख दिया. तो आपके मन में आ सकता है कि n+1 को आपने n कैसे ले लिया, क्योंकि n+1 और n एक इंटीजर है. आप जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, वहाँ पे n+1 को आप लिखें या n लिखें दैट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. क्यों? क्योंकि आपने n को एक इंटीजर स्पेसिफाई किया है. अगर n एक इंटीजर है तो n+1 भी तो एक इंटीजर ही होगा ना. तो इस सेंस में उन्होंने n+1 को n से रिप्लेस कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि n एक इंटीजर है. तो ये डिस्कशन था आपका फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट.